You're watching Republic TV and we are showing you all the action and drama from the BJP protest which is being staged by BJP Karyakartas and workers from outside Manish Sisodia residence. These are all the protesters which BJP Karyakartas who have gathered outside Manish Sisodia's residence. The FEG was to be burnt here, but FEG has now been taken by police official. A spark in the FEG was surely put up by BJP leaders here. We see here BJP leader Adesh Gupta who's leading the protest, and so many BJP Karyakartas and workers along with placards can clearly be seen here. And today BJP has organized protests at different places in national capital where the effigy of Arvind Kejriwal and other Aam Aadmi Party ministers is being burnt by BJP Karyakartas protesting for demanding the resignation of Deputy CM Manish Sisodia in Delhi's new excise policy which is already under CBI investigation, CBI scanner, but they have been staging protests every day. I'll ask my camera person Bhisham to show you more of the visuals, because right now the effigy which was planned to be burned by BJP Karyakartas has been taken away by police officials, seeing the security protocols here, because this is a very heightened area of national capital. Lot of security forces, CRPF, Delhi police can clearly be seen from here. And right now we are showing you the placards and Karyakartas as well. There are many Karyakartas who are with us. Sir, आप लोगों से जानना चाहेंगे, आपका effigy तो पुलिस उठा के लेके गई, तो ये कहा जाए कि आज का प्रदर्शन फ्लॉप हो गया? नहीं, ओके है, फ्लॉप नहीं हुआ, फिल्म ओके है। कहाँ पहले वो ओके हो गया, पहले फ्लॉप नहीं हुआ, ये जेल जाएगा और जेल से बेचे रहेंगे हम लोग, जेल जाएंगे ये लोग। इनका मटका फूट चुका है सबर का। So many BJP कार्यकर्तास हैं। सर, आप लोगों से एक बात जानना चाहूंगी, लगातार ये प्रेशर भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। रोज बीजेपी प्रोटेस्ट स्टेज करती है। कल हमने लीगल सेल का देखा था, उससे एक दिन पहले मेट्रो स्टेशन पे प्रदर्शन था, आज एफईजी जलाए जा रहे हैं। क्या आप लोग का स्ट्रैटेजी क्या है कि रोज प्रदर्शन करके प्रेशर डेवलप करना है? ये केवल प्रेशर नहीं है, ये जन आंदोलन बनाने के प्रयास है। दिल्ली की जनता को पता लगे कि दिल्ली के अंदर एक भ्रष्ट सरकार है। उस भ्रष्ट सरकार को गिराने के लिए जनता को जागरूक करना भी जरूरी है। जनता के हर वर्ग से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, आज आपने देखा झुग्गी झोपड़ी और जो लोकल मार्केट लग रही है उनके लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो हम समाज के हर वर्ग में एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। लेकिन लगातार हर दिन ये प्रदर्शन करना और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का इस पर कोई सुध ना लेना, लगातार आप वर्सेस बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से नजर आ रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया क्लियरली बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला है। वो तो खुद ही मुंसिफ और खुद ही जज हैं। उन्होंने पहले सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी थी। देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा जन आंदोलन है, हम दिल्ली के जन जन तक जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी हैं और उन्होंने दिल्ली की आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो कहते थे हम आम इंसान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कुर्सी पर बैठकर काम करते हुए उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को शराब माफिया को लुटाया है, दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर कोई सबूत है तो सामने लेके आए, जिस तरह वो ला रहे हैं। देखिए, सबूत सारे सामने आ गए। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है, साफ साफ कह रहे 12% कमीशन इसलिए किया था, 6% हम अपनी जेब में रखे। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दे दिए, उन्होंने ड्राई डे की संख्या घटा दी, मैन्युफैक्चर कंपनी अपनी बनाई नीति का उल्लंघन कर दिया। तो ये जितने भी शराब के अंदर जो घोटाले किए हैं नई नीति में, वो सारे जब उजागर हो गए हैं, तो अगर जरा भी शर्म बाकी है, जरा भी उनके अंदर लोकलाज बाकी है, अगर जरा भी नैतिकता बची अरविंद केजरीवाल में, तो तुरंत मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करे। उनका ये कहना है कि एलजी के बीजेपी के खुद आपकी ओर से लगातार प्रदर्शन देखिए, किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। आज हम लोग जा रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन करा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, हम जगह जगह चौक चौराहों पर लोगों से मिल रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं। हर जगह से आज जनता हमारे साथ है कि अरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को
गद्दी पे बिठाया था कि भाई दिल्ली में आप काम करिए, हर घर में नल से पानी पहुंचाइए, स्कूल खोलिए, आप कॉलेज खोलिए, आप दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद आप इतना नशे में चूर हो गए कि आपने पंजाब के चुनाव के ऐन वक्त पहले चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए था, तो आपने शराब माफिया से गठबंधन कर लिया और करोड़ों रुपए आपने अंडर द टेबल लेकर शराब माफिया के साथ लेकर दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। टैक्स पेयर के पैसे को आपने लुटाया है, खजाने को, दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया, चोरी की है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर है। आप लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों के एक टेररिस्ट है बीजेपी पर कभी आरोप लगाया जा रहा है। कल ही कहा देखा गया था कि पूरा जो डेलीगेशन है वो सीबीआई ऑफिस पहुंचा हुआ था। देखिए, उनके पास बातों को घुमाने के लिए वो तमाम बातें करते हैं। कभी 20 करोड़ रुपए विधायकों की बात करते हैं, कभी उनकी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, कभी बेवजह विधानसभा का सत्र बुलाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है। उसने शराब नीति में घोटाला किया है और वो घोटाला जब उजागर हो गया है तो उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा है। अगर उनके अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो तो जवाब दे। देखिए, जब तक हम दिल्ली की जनता का ये आंदोलन है, जन आंदोलन है, जब तक अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, ये कह रहे हैं हमारे काम को लेकर आप लोग ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। जब आपकी बेईमानी बेपर्दा हो गई है, आपका ईमानदारी का मुखौटा उतर चुका है, जो आपने ओढ़ा हुआ था वो मुखौटा था, असली चेहरा जनता ने देख लिया है कि आपने दिल्ली की जनता को बहुत सारे मीठे मीठे वादे किए, लेकिन उन वादे पूरे नहीं किए। आप बैठे असली में इसलिए थे कि आप भ्रष्टाचार कर सकें, आप शराब माफिया को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा के उनसे पैसा ले सके, और इसलिए जो भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, तो अब अगर मुख्यमंत्री के अंदर जरा भी नैतिकता है, जरा भी अगर ईमानदारी है, तो तुरंत मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें। ये रोज रोज अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट, एक दिन मेट्रो स्टेशन पर, एक दिन लीगल सेल प्रोटेस्ट करती है, आज आप लोग एफईजी जला रहे थे, ये अलग अलग जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इससे क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी समझाना चाह रही है? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चौक चौराहे हो, मार्केट्स हो, वहां जाके साइन सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहा है। एक तरफ हम जन जागरण के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इन सबका उद्देश्य एक ही है कि हजारों करोड़ रुपए में जो शराब घोटाले में लिप्त मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए, और इनकी भ्रष्टाचार को आज उजागर हुआ है तो ये अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली की जनता के अंदर एक्सपोज। जी, वो तो कह रहे हैं कि आपका जो स्टिंग ऑपरेशन जो आप लोगों ने पेश किया था वो बेसलेस है। वो तो कह रहे हैं कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो भी बेसलेस है, जो आरोप है वो भी बेसलेस है। अब तो इनफैक्ट आम आदमी पार्टी स्टिंग ऑपरेशन है किसी चीज पे रिप्लाई भी नहीं कर रही है। उनके अंदर खाने ये कहा गया कि हम परसेप्शन क्रिएट करेंगे लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे। देखिए, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, और जवाब इसलिए नहीं कि सच्चाई सबके सामने आ गई है, चोरी पकड़ी गई है, हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया से मिलकर, सब लोग जानते हैं आपने घोटाला किया। क्यों आपने, अगर ऐसा नहीं करना होता तो आपने शराब माफिया का कमीशन क्यों बढ़ाया? सर, बीजेपी कब तक करेगी प्रदर्शन, कब तक सड़कों पे यू प्रेशर डेवलप करेगी? उस दिन तक जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे, उस दिन तक जब तक जिस एंगल से आप लोगों ने सीबीआई को लेटर लिखा है उस एंगल से या तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी जब तक अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करते हैं, तब तक उनको हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये जन आंदोलन बन गया है। जनता हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ हैं, जिन्होंने कष्ट सहे हैं उन ठेकों को बंद कराने के लिए, जिन्होंने डंडे खाए हैं, लाठियां खाई हैं, जो युवाओं को बर्बाद होने से बचाने का काम किया है, ऐसे सब लोग आज दुखी है। So this is Adesh Gupta, Delhi BJP president, very clearly states that we are trying to showcase the significant protest here
in Delhi is the signature protest and the chain of signature protest which BJP has planned day after day, because we are seeing continuously from past 1 to 2 weeks that BJP has been protesting, staging protests in different parts of national capital. BJP's different cell is also protesting from from past few weeks. So this is the signature protest, and they will protest till the time Manish Sisodia doesn't resign from his position or Arvind Kejriwal doesn't sack him from the ministry. So this is the entire BJP protest which is happening in the national capital. Back to the studio. Many thanks, Harsha, for joining us there. And so there you have it. Well, those are visuals of the BJP protest from outside Manish Sisodia's residence. The BJP demanding and keeping the tempo up as far as demands for the resignation of Deputy Chief Minister Manish Sisodia's. Well, what it says, it's his involvement in the Liquorgate scandal are concerned, insisting on his resignation, calling it a Jan Andolan as they burn effigies outside his the plan was to burn effigies, of course, but police apparently, as Harsha was telling us, took the effigies away. The protest, meanwhile, in the national capital continues. And let's take a look now